प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन एस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 3, 15, 27 और 39, डॉट डॉट मतलब इस प्रकार से है का कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो आ जाओ, सबसे पहले जो जो हमें पता है उसको लिख लेते हैं। ए बराबर हमें पता है 3 है, और डी भी बता सकते हैं। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, या आप ऐसे निकाल सकते हो या डायरेक्ट आप इनमें अंतर देख सकते हो। तो देखो घटाओ, A2 ये आपका 15 है, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 12। तो डी का मान मतलब सार अंतर इसे हम कहते हैं, तो वो कितना निकल करके आया आपका 12 आया। अब क्या कह रहा है कि कौन सा पद, तो कौन सा पद में से an होता है ना, कौन सा पद मतलब n का मान में नहीं पता, वहां से कौन सा पद उसके 54वें पद से, 54वां पद मतलब लिख दो 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक है। देखो कुछ हमने नहीं नया किया, बस यहाँ से जो जो दिया गया तो वही वही इसमें भी हमने वही किया है कि क्या किया है कि देखो जो जो हमें पता था वो लिखा, कौन सा पद, अब पद कौन सा पद, वो n का मान ही तो होता है, वही हमने किया an बराबर 54वें पद से, 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, इतना हमने किया। अब an को हम सूत्र होता है, an को सूत्र लिख सकते हैं नाम, क्या लिखोगे a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 54वां पद। तो 54वें पद को हमने क्या बताया, आप कैसे तोड़ कर लिख सकते हो, a प्लस में 53 d प्लस का 132 को 132 लिखा रहने दो, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ से अब जो कुछ जो जो मान आपको पता है वहाँ पर ये मान रख दो। a का मान हमें पता है कि 3 दिया गया है, प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान पता है 12 है, बराबर में a का मान 3 है, प्लस में 53 इंटू डी का मान 12 दिया गया है, और प्लस का 132, जो जो मान पता थे वो हमने इसमें रख दिए। अब देखो 3 प्लस का, इसको अंदर गुणा करा लो तो ये 12n हो जाएगा, और ये माइनस का 12 हो जाएगा बराबर में। अब ये कितना हो जाएगा 3 प्लस का 53 का गुणा 12 में कराना, तो देखो 12 तिहाई 36 के 6, हासिल कितना लगा 3, 12 पंचे 60 और 3 63। आप करा करके देख लेना, आपका 636 ही आएगा, प्लस का 132, ठीक। अब इसे हल करो। अब क्या करो कि n को यहाँ छोड़ दो, n वाला पद जो इधर छोड़ दो और ये सारे इधर ले आओ। तो 636 में से 3 जोड़ दो, 636 और 3 कितना हो जाएगा 639, प्लस का 132। अब ये माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस का 12, और ये प्लस का 3 है इधर आएगा तो माइनस का 3, ठीक है। 12n बराबर, अब देखो यहाँ आप ऐसा भी कर सकते थे, तो देखो ये आपका प्लस का 3 है, ये इधर आता तो हमने देखो जोड़ दिया, ये प्लस का 3 था इधर था, अब ये प्लस का 3 इधर आता तो माइनस का हो जाता, तो 3 से 3 कट जाते। चलो कोई नहीं, अब इतना हमने नहीं ध्यान दिया इस कैलकुलेशन को, चलो इसको हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से 639 में आपको 132 जोड़ना है, तो जोड़ो भाई, देखो यहाँ पर जोड़ लेते हैं या ऐसे जोड़ो, देखो 9 और 2 11 हो जाएगा, 1 हासिल लगेगा 1, 3 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7। देखो आप ऐसे जोड़ सकते हो, अगर ऐसे ना जोड़ पाओ अलग से, देखो 639 में आपको 132 जोड़ना है, तो 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, तो 700 कितना है आपका 71 आ गया। अब इसके बाद आगे कैसे हल करोगे, प्लस का इन दोनों को हमने जोड़ लिया, अब 12 में से 3 जाएंगे तो 9, तो 12n बराबर 771 में 9 जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा आपका 780, ठीक है। 71 में 9 जोड़ोगे तो 780 हो जाएगा। अब 12 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो यहाँ से हटा दो, काटो कटेगा, 12×72 बचा कितना 6, हो जाएगा कितना 60, 12 पंचे 60, तो n का मान कितना निकल कर आया आपका 65। n बराबर आपका कितना निकल कर आ गया 65 जो है वो आपका निकल के आ गया। तो वही देखो क्या पूछ रहा था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 है, तो जो 65वां पद है इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। इसी जब क्रम में चलते जाएंगे तो जो 65वां पद यहाँ पर आएगा वो आपका 54वें पद से आपका क्या होगा 132 अधिक होगा। तो ये आपका 11 नंबर n बराबर 65 आपका आंसर हो गया। देखो 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सार व अंतर जो है वो समान है।
यदि उनके सौवें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी हैं, उनका का सार्वंतर जो है वो समान है। मतलब हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। माना दो समांतर श्रेणी ना, तो माना प्रथम समांतर श्रेणी कुछ भी मान सकते हो आप। हमने माना A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, दूसरी समांतर श्रेणी B1 B2 और B3 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमने ये आपका समांतर श्रेणी मानी। अब देखो आगे जैसा जैसा कहता जा रहा वैसे वैसा हमने करते गए। उसने सबसे पहले कहा कि दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, तो हमें समांतर श्रेणी नहीं पता थी कौन सी, तो हमने मान लिया यहाँ पर कि पहली A1 A2 A3 है और इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी B1 B2 B3 है। अब क्या कह रहा है, यदि उनके 100वें पद, समझ रहे हो, यदि उनके 100वें पद, तो हमने पहले श्रेणी का मानी A मानी, तो उनके 100वें पदों का योग, तो A 100, ठीक है। n की जगह हमने 100 लिखा, an होता है, a हमने माना था a, और 100 n की जगह हमने लिखा 100। 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर मतलब इसका भी 100वां पद A1 का और दूसरी समांतर श्रेणी आपका B 100, इनका जो अंतर है वो क्या है, 100 है। ये कह रहा है, समझ में आई ना बात। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर मतलब कि जो पहली समांतर श्रेणी उसका भी 100वां पद और जो दूसरी समांतर श्रेणी है वो, उन दोनों का अंतर जो है वो 100 है, ठीक। तो इनके 1000वें पद का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। यहाँ से क्या निकलता है, तो देखो A100 को हमने बताया आपको हमेशा ही घटा करके लिखना है। तो A100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A प्लस में 99D लिख सकते हैं ना। अब ये माइनस का, इसे क्या लिख सकते हैं, B प्लस में 99D बराबर में 100, ठीक है। और ये A100 ये हमने निकालते कहाँ से, ये आपका इसी वाले सूत्र से लगाते हैं, जिससे किसी को कंफ्यूजन हो। तो ये वाला जो हम A100 जो हमने निकाला, तो कहाँ से निकाला, ये इस वाले सूत्र से, an बराबर में A प्लस में n-1 इंटू डी। तो हमने आपको समझाया था कि आप फालतू के इतने सूत्र से लगाओगे, डायरेक्ट याद रखो कि कभी भी A100वां पद पूछे तो आप उसमें से एक घटा करके A प्लस में 99D, कभी भी आपसे A45वां पद पूछे तो इसमें से एक घटा करके A प्लस में 44D, ठीक है। आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो। देखो निकालोगे तो अभी आपका A प्लस में 99D आएगा। 100 की जगह आपको, सॉरी n की जगह आपको 100 लिखना है ना, तो हमने n की जगह 100 लिखा बराबर में A प्लस में 100 में से एक घटाओगे 99, तो देखो आ गया A प्लस में 99D। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे आपको कोई भी पद निकाल, जैसे हमने कह दिया आपसे एग्जांपल में A15D बताओ, सॉरी 15वां पद बताओ, A15 का पद बताओ, तो क्या बनेगा A प्लस में 99D। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये हुआ ना यहाँ से बराबर में 100। अब A प्लस में 99D माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का भी हो जाएगा, और ये भी माइनस का 99D बराबर में 100 हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस का दोनों में अंदर जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ से ये प्लस का 99D और ये माइनस का 99D आपस में कट जाएगा। तो क्या बचा, A माइनस B बराबर हमारा क्या बचा, 100 बचा। A माइनस B बराबर आपका क्या आया, 100 आया। जब हमने कौन सा हल किया, A 100वां पद और B 100वें का पद का अंतर जब 100 लिया, तब हमारा A माइनस B बराबर क्या आया, आपका 100 आया, ठीक है। तो यही कह रहा था 100वें पद का जब अंतर 100 है। अब तो फिर पूछा तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अगर इनका अंतर तो 100 है, हमने निकाला, तो अब हमें बताना है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसी प्रकार से 1000वें पद कैसे, ये देखो कहाँ 1000वां पद, तो 1000 माइनस B 1000 के पदों का अंतर क्या होगा, हमें ये चीज़ बतानी है क्या होगा, ठीक है। इनका अंतर हो तो इसका अंतर हमें बताना कि क्या निकलेगा। तो देखो हल करो इसे। 1000 को कैसे लिख सकते हो, एक घटा करके क्या लिखोगे, A प्लस में 999D, और इसे घटा करके क्या लिखोगे, B प्लस में 999D बराबर में, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो देखो A प्लस में 999D माइनस का
बी प्लस में, अब देखो माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा ना, अंदर माइनस का गुणा करा रहा है ना, 999 डी बराबर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी ये प्लस का 999 डी और ये माइनस का 999 डी आपस में कट जाएंगे, ए माइनस का बी आया। तो देखो ए माइनस का बी, देखो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो, ए माइनस का बी बराबर यहाँ पर भी क्या आया था 100, तो यहाँ पर भी ए माइनस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से आंसर क्या मिला कि जो आज 1000वें पद का अंतर है वो भी क्या आएगा 100 ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी a माइनस बी बराबर 100 था, यहाँ पर भी a माइनस बी मिला, तो a माइनस बी का मान क्या है 100 है, तो वहाँ पर हमने a माइनस का बी मान क्या रख दिया 100 रख दिया, तो 1000वें पद का अंतर भी क्या आएगा 100 ही आएगा, ठीक। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। तो आप इसे लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ से, यदि यहाँ से लिखो दो समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है, यदि दो समांतर श्रेणी के 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके मतलब उन्हीं जो श्रेणी का है, उन दो श्रेणियों के उनके 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर a माइनस बी का वो में दिया गया था, तो a माइनस 1000वां पद निकालेंगे तब भी वो आपका 100 ही आया। क्लियर हो गया ना। तो ये आपका हमने 11 और 12 नंबर देख लिए। आशा करेंगे आज के दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।